प्लीज़ मेक श्योर यू बुक योर स्लॉट्स एज सून एज यू रिसीव योर वीज़ा नंबर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको रियाजुल जन्ना के लिए स्लॉट नहीं मिलता, ज़ियारत करने के लिए स्लॉट नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बहुत रश होता है उधर। सो सूनर द बेटर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी ज़ियारत हो गई है तो कोशिश करें कि दूसरों को भी मौका मिले, क्योंकि मैंने कई लोग वहाँ पर देखे हैं। मैं एक कपल से मिली और उनको स्लॉट नहीं मिला और तीसरे दिन वो वापस जा रहे थे, और स्लॉट इसीलिए नहीं मिला क्योंकि स्लॉट अवेलेबल नहीं था। और ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन ज़ियारत करने जाते हैं। आई नो आप चाहते हो कि आप जितनी बार भी करो कम है, पर आप ये भी सोचो कि ऐसा करने से जो लोग पहली बार आए हैं उनको ज़ियारत करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि दूसरों को भी मौका मिले। मुझे याद है कि लास्ट टाइम मेरे भाई की चप्पल वहाँ से चोरी हो गई, क्योंकि उसने इधर उधर छोड़ दी, अपने साथ नहीं रखी, अपने पास नहीं रखी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल देयर गाइज। चोरी होती है उधर भी, बुरे लोग हर जगह हैं। तो आप थोड़े विजिलेंट रहें, स्मार्ट रहें। मैं हर बार जाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं मेरा सारा सामान, मेरी सारी बिलोंगिंग्स अपनी जानमाज के बिल्कुल सामने रखती हूँ, राइट लेफ्ट भी नहीं रखती हूँ, सो दैट वाइल प्रेइंग ऑल्सो आई कैन कीप एन आई ऑन माई बिलोंगिंग्स। तो प्लीज बी स्मार्ट। ओके, मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में अगर आप मस्जिद के अंदर प्रे करना चाहते हैं तो आपको आपके बेबी के प्रैम्स और स्ट्रोलर्स बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर प्रैम्स और स्ट्रोलर्स अलाउड नहीं है। व्हील चेयर्स अलाउड हैं। मुझे याद है मेरा एक लेडी के साथ इंटरेक्शन हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे शी विश टू प्रे इनसाइड द मस्जिद एंड शी कैरीड हर बेबी, और जब वो नमाज पढ़ के बाहर आई तो उनका प्रैम मिसिंग था और वो चोरी हो गया था और वो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने बेबी के साथ हैं तो आप मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर, वो भी हरम शरीफ ही है, वहां मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ें, क्योंकि वहां पर आप प्रैम्स अपने पास रख सकते हैं। तो आप इस तरह से you'll keep an eye on your baby, your pram and your belongings. So that's my suggestion. ओके, ट्राई एंड कैरी अ स्मॉल साइज जानमाज, क्योंकि वो आपके बैग में भी इजीली फिट हो जाती है और लाइट वेट भी होती है, इजी टू कैरी है और प्रैक्टिकल भी है, एंड इट्स अकोमोडेटिंग फॉर अदर्स एज वेल। आप छोटे साइज की जानमाज कैरी करेंगे तो उस सफ़े में, उस रो में ज़्यादा लोग नमाज पढ़ पाएंगे। आप बड़ा साइज कैरी करेंगे तो वो ज़्यादा जगह भी लेगा, तो ऐसे आप बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, और वैसे भी वहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा तंगी है। तो कोशिश करें कि छोटा साइज जानमाज का लेके जाएं। ओके, पर्सनल एनेक्डोट। try and avoid, if possible, to sit behind someone who's sitting on a chair और वो आपके सामने प्रे कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हैं और हर टाइम आप काबा शरीफ को देखना चाहते हैं, और अगर आप किसी ऐसे इंसान के पीछे वाले रूम में बैठते हैं जहाँ पर सामने वाला चेयर पे बैठा है और प्रे कर रहा है, तो आप का व्यू ब्लॉक हो सकता है, आप शायद काबा शरीफ को अच्छे से ना देख पाएं। तो ये अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कोशिश करें कि आपके आगे कोई चेयर पे ना बैठा हो। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं और जो बैठ के प्रे नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनल पोर्टेबल छोटी सी चेयर लेके जाएं हरम शरीफ में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है। तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है, मेरी मॉम के साथ कई बार हुआ है कि आपको वहाँ चेयर नहीं मिलती है। तो इट इज़ बेटर टू कैरी योर ओन पोर्टेबल स्मॉल चेयर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप ठीक है, फिट है, हेल्दी है, तो प्लीज़ व्हील चेयर्स और स्कूटर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ पर हाई डिमांड है और लिमिटेड सप्लाई है। मुझे याद है मैंने एक बंदे से बात की थी जो स्कूटर इस्तेमाल कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे वो ठीक लगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस स्कूटर पे अपना दूसरा उम्रा करना चाह रहा था। तो दैट्स नॉट राइट। ऐसे आप जो लोग
स्कूटर का इस्तेमाल जिनको जिनको ज़रूरत है, जो हेल्थ वाइज जिनको प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाते हैं, चाहे व्हीलचेयर हो या स्कूटर हो। तो आप ऐसा ना करें और चल के उम्रा करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिमांड हाई है और सप्लाई बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। फुटवेयर एंड सॉक्स, सी आई नो इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस और टू ईच हिज ओन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर पता नहीं, मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता, सही नहीं लगता कि चप्पल पहन के तवाफ करना। आई डोंट नो, मुझे ठीक नहीं लगता। एज आई सेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मुझे ऐसा लगता है करो तो फिर यू नो बेफीट करो, और अगर आप फिट हैं, ठीक हैं, तो व्हाई नॉट। अगर आपके पास एक एक्टिव सिम कनेक्शन है तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं है और आप फैमिली के साथ गए हैं और आपकी फैमिली में से भी किसी के पास नहीं है, यूजुअली ट्राई करें कि सबके पास एक एक्टिव सिम कनेक्शन हो। और अगर नहीं है तो फिर प्लीज डिसाइड अ प्लेस जहां पर आप मिले, या फिर ये डिसाइड करें कि अगर आप में से कोई खो गया तो आप वापस होटल में ही उनसे मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार वहां पे बिछड़ गए या खो गए, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड वन अनदर। तो मेक श्योर कि आपके पास या तो एक्टिव सिम कनेक्शन हो, और आपके फोन्स अपने पास ही रखें, कभी भी किसी फैमिली मेंबर के पास ना दें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे और मेरे भाई के साथ। मेरा भी फोन उसी के पास रह गया था और इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड हिम, मतलब वी रियली स्ट्रगल्ड, बट इवेंचुअली हम मिल गए। हम थोड़े से स्मार्ट है और जा चुके हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के हमने कर लिया, पर फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तवाफ तस्बीह इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, 7 बीड्स की आती है वो, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। तो इट्स कन्वीनियंट, हेल्पफुल, याद रहता है आपको। ऐसा आपको लगता है कि 7 ही राउंड है, 7 बार तवाफ करना है काबा शरीफ के राउंड, तो आप याद रख सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप वहाँ इतने मसरूफ हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं आप सेकेंड राउंड पे थे या थर्ड राउंड पे थे या फोर्थ राउंड पे थे। तो इट इज़ बेटर अगर आपके पास तवाफ तस्बीह है, एवरी टाइम आप वो बीट पीछे कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने 2 राउंड या 3 राउंड्स, 4 राउंड्स पूरे किए। So this is for all you fitness freaks out there. Don't even think of a leg day अगर अगले दिन आपका ट्रैवल है। मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी, एंड ट्रस्ट मी, आई हैड टू डू एवरीथिंग विद सोर लेग्स। इतना डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। वी यूज्ड टू लाइक वॉक 25,000 स्टेप्स अ डे, और सोर लेग्स के साथ वो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो डोंट इवन थिंक ऑफ अ लेग डे, प्लीज प्लीज। ऑल्सो मेक श्योर यू कैरी योर ओन स्मॉल वाटर बॉटल इन योर बैग, कन्वीनियंट रहता है वो। हरम शरीफ में देर आर जमजम स्टेशंस एवरीवेयर, पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर जमजम स्टेशंस नहीं हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास आपका खुद का छोटा सा वाटर बॉटल हो तो आसानी हो जाती है। इट्स वेरी हॉट आउट देयर, तो मेक श्योर यू कैरी अ स्मॉल साइज वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ यू। ओके, सो दिस इज फॉर एवरीवन। आप सिंस यू नो कि एवरीथिंग अराउंड इज वाइट एंड ब्राइट, तो सनलाइट इतनी ज़्यादा हार्श होती है कि रिफ्लेक्शन की वजह से आप आंखें भी नहीं खोल पाते हैं वहाँ पे। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट इफ़ यू कैरी योर सन ग्लासेज, एन अम्ब्रेला और अ हैट। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, तो आई थॉट आई जस्ट शेयर इट विद यू गाइज। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज है या क्लॉस्ट्रोफोबिक, सो डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग इट। आई एम एजमेटिक, आई नो मेरी क्या हालत हुई है, मेरे पैरों की क्या हालत हुई है उसके बाद। यू जस्ट कांट ब्रीथ, इट्स सो बैड। सो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो या आपको कोई हेल्थ इशू है, तो प्लीज डोंट इवन ट्राई। तो दिस इज अ लिटिल फनी, पता नहीं आप लोग रिलेट करेंगे या नहीं, बट ये इस बार मैंने और मनु ने डिस्कवर की। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पहले से पता हो। हजरुल अस्वद, आप लोगों को पता है कि हजरुल अस्वद को बोसा करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सवाब का काम है, और हर कोई करना चाहता है, मैं भी करना चाहती थी। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर विमेन टू डू इट, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ होती है। मैंने पता नहीं कैसे कर लिया। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, तो मैं किसी तरह पुश करके ये वो करके घुस के मैंने कर लिया। हो सकता है बहुत सारी औरतें कर ले, लेकिन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर विमेन। बट फॉर मेन आई फील हमने बहुत स्टडी किया, डिस्कवर किया कि अलग अलग नमाज टाइम में जाके कि इफ मेन सिट इन द फर्स्ट रो और सेकेंड रो इन एनी नमाज टाइम, तो जैसे नमाज खत्म होती है यू कैन जस्ट रन एंड आप हजरुल अस्वद को बोसा कर सकते हैं। सो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू।
आई थिंक इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आप फ्राइडे नमाज मताफ एरिया में पढ़ना चाहते हैं राइट इन फ्रंट ऑफ काबा, तो आपको 10:30 से पहले हरम शरीफ के अंदर चले जाना है, क्योंकि उसके बाद गेट्स बंद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है फ्राइडे को। तो मेक श्योर कि आप 9-9:15 मैक्सिमम 9:30 तक अंदर चले जाएं, क्योंकि 10:30 के बाद गेट बंद हो जाते हैं। सो यस, नेक्स्ट इज अ गुड साइज क्रॉस बॉडी बैग। अच्छा, एक डिसेंट साइज क्रॉस बॉडी बैग जिसमें आपकी सारी चीजें कन्वीनियंटली फिट आ जाएं। वाई अ क्रॉस बॉडी बैग? बिकॉज इट इज कन्वीनियंट एंड इट इज सेफर। यूजुअली मैं देखती हूँ वहां पे लोग बैकपैक कैरी करते हैं, बट ट्रस्ट मी, बैकपैक इज नॉट सेफ। क्रॉस बॉडी बैग को आप अपने आगे रख सकते हैं और अपना सब कुछ तवाफ ववाफ सब कुछ कर सकते हैं। इट इज मोर कन्वीनियंट एंड सेफ, तो गो फॉर अ क्रॉस बॉडी बैग। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स शू। मुझे याद है जब मैं पहली बार गई थी तो मैं भी चप्पल में हर जगह घूम रही थी, क्योंकि कन्वीनियंट है, छोटी सी है, बैग में इजीली आ जाती है। पर मैंने वहां पे कुछ समझदार लोगों को देखा और रियलाइज किया कि नहीं, ये बहुत ज्यादा समझदारी है टू कैरी अ स्पोर्ट्स शू अलॉन्ग विथ यू एंड टू वॉक इन स्पोर्ट्स शू, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉकिंग होती है वहां पे। और स्पोर्ट्स शू बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, कन्वीनियंट रहता है। आई नो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है कैरी करने के लिए, बट ट्रस्ट मी, यूल थैंक मी लेटर, क्योंकि बहुत फर्क है टू वॉक इन अ स्पोर्ट्स शू एंड टू वॉक इन अ चप्पल। तो मैं सजेस्ट करूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों को जो कन्वीनियंट लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर टू कैरी अ स्पोर्ट्स शू अलॉन्ग विथ यू। अच्छा कंफर्टेबल जूता, दैट्स ऑल। या सबसे पहली चीज, दिस इज स्पेशली फॉर विमेन, ये सभी औरतों के लिए है कि आप हो सके तो अपने बैग में एक छोटा सा सिजर कैरी करें, अलाउड है और बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि कई बार बहुत सारे लोगों का होटल जो है वो बहुत ज्यादा दूर होता है, और अगर आप अगली नमाज तक हरम शरीफ में ही रुकना चाहते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंटली कोई कॉर्नर पकड़ के अपना उम्रा मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि औरतों को भी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ हेयर कट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास सिजर हो तो अब बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप जाएं तो आप अपने बैग में एक छोटा सा सिजर कैरी करें, सो दैट आपको इतना दूर अपने होटल वापस जाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप हरम शरीफ में अगली नमाज तक भी रुक सकते हैं और आपका उम्रा भी मुकम्मल हो जाएगा और आप अच्छे से वहां पे वक्त भी गुजार सकते हैं।